Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, please subscribe it first so that you can get all the videos. So let's continue with the next question. Question number 2 of exercise 7.1. The question is, find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. यहाँ पर कुछ numbers आपको दिए हुए हैं. You have to factorize them and you have to find that which smallest number we can multiply to make them a perfect cube. So let's start with the first part, 2, 4, 3. We will do the factor. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में फैक्टर करना है. तो हम देख लेते हैं किससे जाएगा. तो हम 3 से करते हैं. 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 2 ज़ा 6 7 8, तो ये 21 बन गया. तो 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो हमने देखा 2 4 3 के क्या फैक्टर बने, 3 5, 1 2 3 4 एंड 5. तो ये तो पेयर अप हो गए, लेकिन ये 3 और 3, इसमें एक 3 और की ज़रूरत है. 1 3 इज़ नीडेड. सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई 3 to 2 4 3. अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 2 4 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है, तो वी कैन मल्टीप्लाई 3 to 2 4 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, तो ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है. 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच वी विल मल्टीप्लाई इन 2 4 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. हमारा है 2 5 6. तो 2 से देखते हैं. 2 1 ज़ा 2, ओके, ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8. ठीक है, ये आपका 4 है. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, दिस बिकम्स 12. ये 12 बन गया, यहाँ से 1 बचा तो ये 12 बन गया. तो 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. ठीक है, अब इसके पेयर कर देते हैं. ये 3 हो गए, 1 2 3, अगेन 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 2 2s लेफ्ट हैं. तो हमें क्या करना है, हमें 2 5 6 में 1 2 3 ये पेयर हो गए. ऐसे दूसरा पेयर बन गया 2 2 2 का, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2. यहाँ एक 2 रह गया. इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल या वी कैन मल्टीप्लाई 2. एक 2 की नीड है ना यहाँ पर, तो इसलिए हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई 2 in 2 5 6 to make it perfect cube. Okay, next part is 72. okay, 72 देखते हैं कैसे होगा. इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. हमने 72 में देखा 1 2 3, ये 3 का पेयर और ट्रिपलेट हो गए. लेकिन जो 3 है ये ट्रिपलेट नहीं हुआ. तो यानी कि अगर 3 एक और 3 मल्टीप्लाई हो जाता तो ये क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब बन जाता. यानी कि हमें 72 में 3 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है. यानी कि वी विल मल्टीप्लाई 3 in 72 to make it a perfect cube. You can see, अगर हम 72 में हमें 3 मल्टीप्लाई करने का कहा है ना, तो चेक कर लेते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है. तो 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 2 1 6 क्या है, परफेक्ट क्यूब है. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, आप देख सकते हैं. यहाँ देखेंगे आप 2 1 6, अगर 72 में 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है. अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई होता है तो ये ट्रिपलेट परफेक्ट क्यूब बना देगा. तो ये देखो 2 1 ज़ा 2,
0 का 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देखो यहाँ पर ये 2 के ट्रिपलेट हो गए, ये 3 के ट्रिपलेट हो गए। तो इससे क्या हुआ, 216 क्या हो गया आपका परफेक्ट क्यूब, यानी कि हमें 72 में 3 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारा 6 7 5। तो यहाँ लास्ट में आप यूनिट प्लेस पर देख रहे हैं 5, तो 5 से कर सकते हैं हम इसको। 5 1 ज़ा 5, ये बचा 1, ये बन गया 17, 5 3 ज़ा 15, अगेन 1 लेफ्ट, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 3 से देखते हैं, 3 से होगा ये आपका, किससे जाएगा ये 7 से। ठीक है, ये हो गया आपका 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 8 9 10 11 12 13, 6 बचा, तो ये बन गया 63, तो ये हो गया 7 9 ज़ा 63। और ये हो गया आपका 19 1 ज़ा 19, तो वी हैव आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा 19। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब इसकी ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है ये, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया उसमें, ये था आपका 6 7 5, ये होना था 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, ये बन गया 17, तो 5 3 ज़ा 15, 2 बचा, तो ये बन गया 25, 5 5 ज़ा 25। आगे देखेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, इसलिए 5 2 ज़ा 10, कितना बचा 3, तो ये हो गया 35, 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ देखते हैं 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का पेयर नहीं हुआ है, ट्रिपलेट नहीं हुआ, 3 का हो गया, तो यानी कि वी नीड टू मल्टीप्लाई what, we need to multiply 5 in 6 7 5 to make it a perfect cube. okay, नेक्स्ट पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट 100। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 100, तो हमें 100 सॉल्व करना है। अब तो देखते हैं 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, अगेन 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 2 5 ज़ा 10, देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हम देख रहे हैं कि जो 100 है, यहाँ तो सिर्फ 2 के पेयर अप हो रहे हैं, ना तो इसका ट्रिपलेट हो रहा है ना ही इसका ट्रिपलेट होता है। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स, यानी कि हमें इसमें क्या करने की, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। वी नीड टू मल्टीप्लाई, एक 2 की ज़रूरत है और एक 5 की ज़रूरत है, यानी कि वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 × 5 इक्वल्स टू 10 इन 100। 100 में जब 10 मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये 1000 बनेगा, तभी तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, यानी कि हमें 2, इसका एक 2 चाहिए और इसमें एक 5 चाहिए, तो क्या बन जाएगा 10। दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 × 5 इक्वल्स टू 10 इन 100 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।